नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंचा। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 20 मई को विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे। आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिस्टम पड़ा कमजोर। और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम कई फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब बंगाल में शरण ले चुकी है और उनका राजनीतिक गठबंधन सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 20 मई को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिले के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सीएमएचओ दिनेश दहलवार ने बताया कि शिविर में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का सघन स्वास्थ्य परीक्षण, जांच, उपचार, परामर्श, असंचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। इस अवसर पर वृद्धजन स्वास्थ्य के संबंध में जन जागरूकता गतिविधियां और स्वास्थ्य संवाद सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान और हेल्थ आईडी कार्ड बनाकर वितरण किया जाएगा। खंडवा और नीमच जिला चिकित्सालय द्वारा ट्रॉमा सेंटर ओपीडी में सोमवार 20 मई को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज कॉन फिल्म महोत्सव में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किया। इफ्फी इस वर्ष नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर फिल्म निर्माता अशोक अमृतराज, रुचि मेहता, गायक शान, अभिनेता राजपाल यादव, बॉबी बेदी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भारत ने पहली बार कॉन फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की शुरुआत की है। 250 से अधिक लोग इस वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति, खान-पान और सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश में आज डेंगू और उसकी रोकथाम के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इन कार्यक्रमों में बताया गया कि मच्छर जनित बीमारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों और अस्पतालों के नोडल डॉक्टर शामिल हुए। इस अवसर पर मच्छर प्रजनन और इसे रोकने के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की गई। स्टार्टअप इंडिया पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के सहयोग से आज नई दिल्ली में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से महोत्सव में 5000 से अधिक स्टार्टअप की भागीदारी रही। विभाग ने बताया कि 12 यूनिकॉर्न और 125 से अधिक स्टार्टअप ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह स्टार्टअप विकास और नवाचार के प्रोत्साहन के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में चल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता द्वारका स्थित यशोभूमि में चल रही है। इस प्रतियोगिता के दौरान पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर नई तकनीक के क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की सहायता से इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीहोर जिले की रहटी तहसील स्थित प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर परिसर तक वाहनों का आवागमन 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा देवी लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपर जिला दंडाधिकारी वृंदावन सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति, कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अब मंदिर परिसर तक वाहनों का आवागमन 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। शिवपुरी जिले में बैरसिया क्रॉसिंग के पास आज एक यात्री बस में आग लग गई। इससे बस पूरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि ये बस चारधाम यात्रा पर जा रही थी। बस में महाराष्ट्र के लगभग 30 यात्री सवार थे। बस में धुआं देखकर यात्री जान बचाकर नीचे भागे। इस आग में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर कोलारस नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। मध्यप्रदेश की 5 जनजातीय छात्राएं पर्वतों की ऊंचाइयों को छूने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये छात्राएं मनाली स्थित भारत सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान में पर्वतारोहण के गुर सीख रही हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की ये छात्राएं इन स्कूलों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि के आधार पर इनका चयन इस 26 दिवसीय स्पेशल माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स के लिए हुआ है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें वहां पर्वतारोहण करने का अवसर भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को पर्वतारोहण व साहसिक खेलों का अनुभव करवाना और इसके प्रति रुझान को बढ़ाना है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से जारी आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिस्टम अब कमजोर पड़ गया है। गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। कल कुछ जिलों में ही मौसम बदला रहा, बाकी में तेज गर्मी रही। ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 11 शहरों में 42 डिग्री के पार रहा। आज भी प्रदेश के आधे हिस्से में तेज गर्मी है, जबकि आधे में बारिश और आंधी का असर है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिंदवाड़ा, खंडवा समेत 12 जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। अधिकतर शहरों में दिन में हालात ये हैं कि बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मुख्य मार्गों पर भी लोगों की कम आवाजाही देखी जा रही है। महिला मुक्केबाजी में मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने कजाकिस्तान के अस्ताना में अलोडो कप 2024 में महिलाओं के 52 किलोग्राम फाइनल में प्रवेश करने के लिए कजाकिस्तान की टोमिरिस मिर्जाकुल पर 5-0 से प्रभावशाली जीत दर्ज की। निखत के अलावा 48 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी, 50 किलोग्राम वर्ग में अनामिका और 60 किलोग्राम वर्ग में मनीषा ने भी फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला कल होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने आधुनिक तकनीक से युक्त नए वज्रवाहन को पुलिस लाइन को सौंपा। नीमच जिले में ग्रीष्मकालीन पेयजल समस्या के समाधान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 7 मई तक 112 हैंडपंपों को सुधारा गया है। सीहोर जिले में टीबी उन्मूलन मिशन के तहत वयस्क बीसीजी टीकाकरण किया जा रहा है। नागरिकों का टीबी विन पोर्टल में पंजीयन किया जा चुका है। बैतूल में वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने 2 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। मामला 7 साल पुराना है। अशोकनगर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में न्यून प्रगति वाली प्रत्येक जनपद पंचायत की 10-10 ग्राम पंचायतों के सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा श्रीमती ममता जैन द्वारा जिला जेल खंडवा का निरीक्षण किया गया और गुना जिले में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिन का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंचा। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 20 मई को विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे। आंधी, बारिश, ओले गिरने का सिस्टम पड़ा कमजोर और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम कई फाइनल में। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।